गली से मैं गुजर रहा था और गुजरते हुए जो नज़ारा देखने के लिए मिला वो एक ऐसा नज़ारा है कि आप जब हमने इनसे पूछा कि आखिरकार ये सड़क क्यों खोदी जा रही है, ये तोड़फोड़ क्यों की जा रही है, तो इनका जो जवाब मिला तो उसके बाद लगा कि हमें इस समस्या को दिखाना चाहिए। आप ये सड़क खोद क्यों रहे हैं? इसमें 1 मीटर नीचे पानी पाइप लाइन है और ये लाइन चौक हो चुकी है तो इसको बनवाना तो पड़ेगा ही। अच्छा, तो 1 मीटर नीचे इसकी पाइपलाइन है और लाइन चौक हो चुकी है, इसलिए बनवाना पड़ेगा, इनका कहना है। इस काम को करवा कौन रहा है? व्यक्तिगत हो रहा है या ग्राम के द्वारा हो रहा है? नहीं, जो इस लाइन में जो लोग पढ़ रहे हैं वो सब लोग बनवा रहे हैं। जो इस लाइन में जनता रहती है वो जनता बनवा रही है। कोई कार्यदायी संस्था इस काम को नहीं करवाती है, कोई ग्राम पंचायत नहीं करवाती या जल संस्थान नहीं करवाता है। लेकिन जिस जनता की समस्या है, जिन घरों की समस्या है, जिन महिलाओं की समस्या है और जिन परिवारों की समस्या है, उनको ये सड़क खुदवानी पड़ेगी और संभवतः उसके बाद इस सड़क को बनवाना भी पड़ेगा। मतलब एक बार वो खुदवाने का पैसा भी इनको देंगे, उसके बाद अपनी लाइन बनवाने का पैसा देंगे और इसके बाद इसको पूरी तरह से सही करने के लिए भी देंगे। लेकिन इस बीच जो एक बड़ी बात है कि जब गांव की जनता निकलेगी, गांव की गाड़ियां निकलेंगी, तो आखिरकार वो ऐसे कैसे निकलेंगी, ये एक बड़ी बात है। यहाँ जब तक ये कार्य नहीं हो जाएगा तब तक यहाँ गाड़ियाँ नहीं जा पाएंगी। देखिए, जब तक ये काम समाप्त नहीं हो जाता है तब तक गाड़ियां निकल नहीं पाएंगी। बड़ी सकरी सी गली है, गांव की समस्या सबसे बड़ी यही है कि रास्ते बड़े सकरे सकरे हैं और गांव की समस्या को लेकर के जो हमने गांव पर चर्चा की शुरुआत की थी कि गांव पर चर्चा एक मुख्य केंद्र बिंदु पर आएगा और इसके बाद गांव की समस्याओं को प्रमुखता से प्रकाशित करना और किस प्रकार से गांव की जनता निवास करती है, किस प्रकार की इनकी समस्याएं हैं। आज हमने एक ऐसी समस्या आपके सामने रखी है, गांव किस प्रकार से उपेक्षित है। ये गड्ढा बता रहा है कि ये गड्ढा खोदना पड़ रहा है और वो भी परिवारों के द्वारा खुदवाना पड़ रहा है। तो आपको क्या लगता है कि आप इसको बना पाएंगे, हल हो पाएगी समस्या? आज होगी तो कल हो जाएगी। अगर आज ये समस्या हल नहीं होगी तो कल हल हो जाएगी। लेकिन बड़े ध्यान देने वाली बात है कि ये व्यक्तिगत समस्या हल हो रही है, किसी भी कार्यदायी संस्था के द्वारा नहीं हल हो रही है। किसी प्रशासन की कोई भूमिका नहीं है, किसी अधिकारी की कोई भूमिका नहीं है, किसी जनप्रतिनिधि की कोई भूमिका नहीं है। सिर्फ और सिर्फ अगर कोई भूमिका है तो उन परिवारों की भूमिका है जिनकी समस्या है, अर्थात आत्मनिर्भर हो रही है क्या जनता? जैसे प्रधानमंत्री ने कहा कि आत्मनिर्भर हो जाइए। अरे कहाँ निर्भर हो जाए तो यही जाना पड़ा रहा है। ये देखिए, तो ये कह रहे हैं कि आत्मनिर्भर हो जाए तो क्या यही तरफ पड़ा रहा है। गांव पर चर्चा ये बुंदेलखंड की भाषा है, ये गांव की भाषा है। इस भाषा को भी समझिए कि क्या यही तरफ पड़ा रहा है, ये पड़ा रहा है, इसको समझने की जरूरत है। और आप सबसे यही कहना है कि गांव की चर्चा के माध्यम से गांव के मुद्दों को बड़ी तेजी से प्रकाशित करके और प्रसारित करके हम गांव की समस्याओं को हल कराने के लिए, चूंकि ये समस्या कोई बड़ी समस्या नहीं है। अगर बहुत पहले ये लाइन एक साइड से लगाई गई होती, ये लाइन ये सड़क की इस पार से होती या उस पार से होती, कहीं से भी होती, तो गांव के सामने ये समस्या नहीं आती है। हमने इससे पहले शहर में भी देखा था कि सड़क बिछाने, तार बिछाने के लिए सड़क तोड़ी गई थी, लेकिन यहाँ पाइपलाइन सही करने के लिए गड्ढा खोदा जा रहा है। तो इस प्रकार की समस्याओं को आप देखिए गांव पर चर्चा के माध्यम से, और गांव पर चर्चा को लेकर के हम आप